हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ गुनगुन यादव एंड आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैप्टर के पार्ट 2 में, विच इज़ लाइट ऑफ क्लास 10th। सो गाइज, मुझे पता है कि आपने पार्ट 1 अच्छे से देखा है, तो चलिए पार्ट 2 की स्टार्टिंग करते हैं। एंड वन थिंग मोर, आपसे आज रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब 5 फिजिक्स क्लास। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर, अपना रिमेनिंग चैप्टर शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे मिरर्स के बारे में। किसके बारे में? अबाउट मिरर्स। कितने टाइप के मिरर्स होते हैं? बहुत सारे टाइप्स के मिरर्स होते हैं। फर्स्ट लेट मी नो कि मिरर क्या है इन योर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, सपोज इट इज अ सरफेस एंड इट इज अ मिरर। ठीक है, ये क्या है? एक मिरर है। तो अगर मानिए कोई लाइट रे आती है, क्या वो इससे पास हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है, राइट? कोई लाइट आके क्या इसमें एब्जॉर्ब हो सकती है? हाँ, हो सकती है। बट प्रेडोमिनेंटली जितनी भी लाइट्स होंगी तो वो क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी। तो मिरर का क्या काम होता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करना। दिस इज द वर्क ऑफ अ मिरर, टू रिफ्लेक्ट द रे ऑफ लाइट। ओके, तो ये इसका काम है। तो ये कौन सा मिरर था? दैट वाज प्लेन मिरर। ओके, ये प्लेन मिरर है। एंड इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। ठीक है, तो दो ही टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, एंड वो कौन कौन से? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। हम इन दो मिरर्स के बारे में ही बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो अगर आपको जानना है कि आपने अगर नहीं देखे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, तो कौन कहता है आपने नहीं देखे? आपने अपनी डे टू डे लाइफ में रोज़ देखे होंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आप सभी ने ये तो देखी है ना, स्पून। तो देखिए, जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, जो ये अंदर की साइड है स्पून की, ये होती है कॉनकेव मिरर। आप इसको कॉनकेव मिरर को समझ सकते हो। एंड जो बल्ज साइड है, बाहर वाली जो बल्ज है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो जिस तरह से मैं इस स्पून को देख रही हूँ, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये वाली जो साइड है ये है कॉनकेव मिरर। ठीक है, जैसे कि देखो, मैं इसमें अपनी इमेज देख रही हूँ, तो मुझे अपनी इमेज उल्टी दिखाई दे रही है और थोड़ी फनी भी लग रही है। जितना दूर कर रही हूँ, ये इमेज भी छोटी होती जा रही है। जितना पास करती हूँ, उतनी ही मेरी इमेज बहुत बड़ी होती जाती है। तो ये कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज़ हैं और हम आगे जानेंगे कि ऐसा कैसे होता है। एंड जो बाहर वाली सरफेस है, बल्ज साइड, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, मुझे मिरर में अपनी इमेज तो बिल्कुल सीधी दिखाई पड़ रही है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है दोनों का एक दूसरे से, तो हम बात करेंगे कि क्या है। तो चलिए बात करते हैं कुछ लॉज के बारे में कि क्या है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की लॉज एंड प्रॉपर्टीज़। तो अब बात करते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। देखिए, पहले मैं कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करती हूँ, राइट। देखिए, अगर कोई भी ऐसा ग्लास, जिसे मैं एक स्फेरिकल ग्लास हो मान लीजिए, और उसे बाहर से मैं क्या करूं? मर्करी कोटिंग कर दूं या सिल्वर कोटिंग, वट एवर आई वॉन्ट टू डू, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, राइट। एंड अंदर से उसे पॉलिश कर दूं। इतना पॉलिश करूं कि इसमें 0% इरेगुलरिटीज़ की भी चांस नहीं रहे, 0% भी इरेगुलरिटीज़ की चांस ना रहे। तो क्या होगा? आपको पता है, कोई भी लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मिरर का यही वर्क होता है। तो इस केस में क्या होगा ना, ये प्लेन मिरर नहीं है कि इसको बिल्कुल वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है यहाँ पे। देखिए, अगर मानिए कोई रे आ रही है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई रे आ रही हैं, दो पैरेलल रेज आ रही हैं, तो क्या होगा? ये दोनों रेज रिफ्लेक्ट होंगी और एक स्पेसिफिक पॉइंट से ही जाती हैं। कितनी भी रेज हों, वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से ही होकर जाती हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, इसका एक नाम है, असल में इसका एक स्पेसिफिक नाम है जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। सो कीप सम पेशेंस। ठीक है, तो देखिए, मैं थोड़ी इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, आपको एग्जाम में काम आएगी। तो कॉनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर whose bulged side
इज सिल्वर कोटेड या मर्क्यूरी कोटेड, कुछ भी, राइट। एंड कॉन्केव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो ये मिरर कैसा है? कॉन्वर्जिंग मिरर है। इससे मेरा मतलब है कि कोई भी लाइट अगर आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मिलती है, राइट। ये इसका यही वर्क होता है, लाइट को कन्वर्ज कर देना, लाइट रेज को कन्वर्ज कर देना। तो ये इसकी डेफिनेशन है। एंड वन थिंग कि आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे हर लाइन और हर रे मीट करती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेक अ मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्केव मिरर। रियली हम एक मिरर बनाने वाले हैं, सो गेट रेडी। देखिए, एक थिन शेल लेते हैं, थिन स्फेरिकल शेल, ओके। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम पॉलिश कर देंगे एंड जो आउटर सरफेस होगी ना, उसको हम मर्क्यूरी से या सिल्वर से उसकी कोटिंग कर देंगे। इट्स डन नाउ। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्फेरिकल शेल का एक छोटा सा पार्ट कट कर देंगे। सपोज मैंने इतना पार्ट इसका कट कर दिया है, ओके। तो देखिए अब क्या होगा कि जैसे मैंने इसका पार्ट कट कर दिया, तो ये क्या है हमारा, क्या बन जाएगा इतना पार्ट? एक कॉन्केव मिरर। क्या बन जाएगा? एक कॉन्केव मिरर। तो इस कॉन्केव मिरर का जो मिडिल पॉइंट होगा और जो मिड पॉइंट होगा, उसको हम बोलते हैं पोल। POLE, जिसको P से भी डिनोट करते हैं, राइट। एंड ये जो मिरर जिस सर्कल का पार्ट था, जिस स्फीयर का पार्ट था, उस स्फीयर का जो सेंटर है, यानी कि इस स्फीयर का जो सेंटर है, मतलब जो यहाँ होगा, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड जो लाइन आप समझते हो सेंटर का, और जो एक सर्कल की रेडियस भी होती है, जो पॉइंट से किसी भी सर्कल के इस सर्क्यूमफेरेंस के कहीं पे भी जाके मिलती है, इस पॉइंट पे मिल गई मान लो, तो ये क्या है इतना पार्ट? ये इसका रेडियस है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि एक लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन जो पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, उस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। PRINCIPAL, जिसको हम किसे डिनोट करते हैं? इसे डिनोट नहीं किया जाता। देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम C से डिनोट करते हैं एंड प्रिंसिपल और पोल को P से, ओके। एंड एक और पॉइंट आने वाला है हमारे पास कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जब भी कोई रेज आती हैं पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मिलती हैं, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं यहाँ पर फोकस या फिर फोकल पॉइंट। यू विल से फोकस वेद फोकल पॉइंट। एंड देखिए, फोकस एंड फोकल पॉइंट आपका हो गया। एंड यहाँ मैं एक और क्लेम करने वाली हूँ, जो फोकस है ना, वो रेडियस का हाफ होता है, यानी कि वो सेंटर में होगा रेडियस के। दैट मीन्स यू कैन से F इज इक्वल टू R/2 और यू कैन से R इज इक्वल टू 2F, राइट। अगर ये हमारा F है तो C क्या होगा? 2F। C को हम 2F भी कह सकते हैं, राइट। चलिए, तो बेसिकली दैट वाज द टर्मिनोलॉजी। हमने ये टर्म्स देना इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि आप जानते हो ना, क्योंकि अगर आप नहीं जानोगे तो हम ना कम्युनिकेशन को इजी नहीं बना पाएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई लाइन रे आएगी जो फोकस से जाएगी, तो आपको पता ही नहीं है फोकस क्या होता है। तो इसलिए हमने कम्युनिकेशन को ईजी बनाने के लिए आपको कुछ टर्म्स बताए हैं जो कि यहाँ पर हैं, ओके। चलिए, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं रूल्स के बारे में, किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे कोई भी इमेज थ्रू दी मिरर। सो लेट्स टॉक अबाउट रूल्स टू ड्रॉ इमेज। तो
हम पहले रूल्स पढ़ने वाले हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है हमारे पास? रूल नंबर 1 इज़, देखिए अगर हमारा यहाँ पे मिरर है, दिस इज़ द पोल, फोकस एंड यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, देखिए यहाँ पे अगर एक पैरेलल रे आती है, ठीक है, जो कि पैरेलल रे किससे पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक स्पेसिफिक पॉइंट से पास होगी, जो आप जान चुके हैं, जो कि फोकस है, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो फोकस से होकर जाएगी। दैट मीन्स इफ अ रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द स्पेसिफिक पॉइंट विच इज नोन एज फोकस। दिस इज पॉइंट नंबर 1 और यू कैन से रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 इज व्हाट? देखिए दिस इज द सेम मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सपोज कीजिए कि कोई रे आती है फोकस से होकर, रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसी बन जाएगी? पैरेलल। बेसिकली आपको लग रहा है ना थोड़ा इसका रिवर्स है, बट ये है तो एक ही ना, दो लगते हैं बट ये है तो एक ही। दैट मीन्स इसे बोला जाता है प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी एक लाइट की रे फोकस से होकर आती है, when the ray which is passing through focus after reflection will become parallel to the principal axis. And third point क्या है हमारा? This is the important point. Why? देखिए वही मिरर, our axis, pole, focus and center of curvature. सपोज कीजिए कि कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर आती है, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर ही आएगी, दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है, तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगी? सबसे पहले आप जानते हो, आपने सर्कल तो देखा होगा ना। देखिए ये सर्कल है माना, ओके। अगर मैं इस सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, ओके, ये टेंजेंट है, एंड टेंजेंट का अगर नॉर्मल मैं ड्रॉ करूँगी तो वो कहाँ से होकर जाएगा? सेंटर से होकर जाएगा, राइट। तो वो उसके परपेंडिकुलर भी होगा। इन द सेम केस आप देखो कि अगर हमारी जो रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है, अगर मैं इसका टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो इसकी नॉर्मल तो यही है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, यानी कि रे। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? ये 180 डिग्री एंगल में ही पलट जाएगी, उल्टी पलट जाएगी। दैट मीन्स जो लाइट की रे होगी वो अपने आप को क्या कर लेगी? रिट्रेस कर लेगी। जिस पाथ से वो आई थी उसी पाथ को वो लौट जाएगी। तो ये है हमारा रूल नंबर 3 कि जब कोई भी लाइट रे अगर कर्वेचर से होकर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ को रिट्रेस कर देगी। दैट्स इट, अंडरस्टूड? बहुत इजी रूल्स हैं, एक और बार इन्हें याद कर लीजिए। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे समझना है, बिकॉज समझना इज़ अ रियल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, when the light ray which is parallel to principal axis after reflection will pass through the specific point which is known as focus. Second point, अगर कोई भी रे अगर फोकस से होकर आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, दोनों सेम ही है, विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। थर्ड पॉइंट है हमारा क्या, कि अगर कर्वेचर से होकर आ रही है लाइट रे तो वो क्या होगी? 180 डिग्री एंगल को पलट जाएगी, रिट्रेस हो जाएगी और जिस पाथ से आई थी वहीं को लौट जाएगी। तो ये 3 रूल्स हैं, कहने को तो ये 2 ही हैं बट बोलते 3 हैं हम, ठीक है। तो ये यहाँ लाइट रे है, अगर सिंगल रे आती है तो वो रे होती है, अगर कोई सिंगल लाइट की रे आती है वो रे है, बट अगर बहुत सारी रे आती है तो उन्हें बीम बोलते हैं। तो वो तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। चलिए तो अब बात करते हैं इमेज बनाने के बारे में। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम और शुरू करते हैं टू मेक सम इमेजेस। चलिए तो बात करते हैं इमेज को ड्रॉ करने के लिए और इमेज को फॉर्म करने के लिए। तो अगर मानिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी पर रखा हुआ है, दैट मीन्स सी के थोड़ा यहाँ पर है, बियॉन्ड सी। तो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को एरो से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जो ऊपर वाला जो ये होगा ना, ये पार्ट, इसे बोलेंगे हेड, एंड नीचे वाला टेल, हेड एंड टेल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आप चाहो तो कोई सी भी रे भेज सकते हो, बट ना मैं यहाँ पे वही रे भेजूंगी जो मैंने डिस्कस की थी, रूल्स में डिस्कस की थी 2-3 रेज, ठीक है। आप चाहो कोई भी रैंडम रे ले सकते हो, बट मैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, आप भी होंगे शायद, तो मैं वही रेज यूज़ करूँगी जो मैंने डिस्कस की थी।
तो देखिए क्या होगा कि सपोज इट इज़ मैं इसे ए से नाम से डिनोट करती हूँ, इसको बी से। ओके, तो सबसे पहले मैं अपनी एक रे भेजूंगी विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड एवरीवन नो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास करने वाली है फोकस से। तो देखिए यहाँ हम इसे फोकस से पास कराएंगे, ऐसे जाएगी। एक्चुअली मेरी लाइन थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, बट आप स्केल, इरेज़र, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जिस चीज़ की, वो स्टफ़ अपने पास ज़रूर रखें। एंड एक और रे भेजूंगी मैं, पैरेलल नहीं भेजूंगी इस बार, मैं भेजूंगी जो फोकस से होकर आ रही है। ठीक है, ये फोकस से होकर आ रही है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये पैरेलल बन जाएगी। बन गई? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, बट बहुत कुछ हुआ। देखिए जिस पॉइंट पे दो रेज मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ पे हमें इमेज बनती है। तो क्या होती है इमेज वैसे? आप, इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज इमेज, देन व्हाट विल यू से टू मी? आप क्या कहोगे? इमेज वो होती है जो प्रतिबिंब है, समथिंग। मे बी इट वॉज माई फर्स्ट आंसर व्हेन somebody asked to me. So what is image? You will say if some of the rays diverges and meet again, the point where they meet is called the image. जिस पॉइंट पे वो मिलती है वहाँ हमें इमेज मिलती है। तो आप कहोगे यहाँ तो इंटरसेक्ट, तो ये पॉइंट भी है, यहाँ बनेगी क्या इमेज? देखो ऐसा नहीं है। इंटरसेक्ट जब कौन सी रे इंटरसेक्ट करें? इंसिडेंट रे नहीं, जब दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करें, दैट मीन्स एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है ना, तो इस पॉइंट पे इमेज बनेगी। यानी कि जो पॉइंट है इंटरसेक्शन वाला, इस पे हमें क्या मिलेगी? वी विल ऑब्टेन आवर इमेज। तो हमें कुछ इस तरह की इमेज मिलेगी, उल्टा एरो। ठीक है, तो आप क्वालिटीज़ लिखते हैं, प्रॉपर्टीज़ किस तरह की इमेज हमें मिली है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पर था, बियॉन्ड सी पर था, तो हमारी इमेज कहाँ मिल रही है हमें? बिटवीन सी एंड एफ। इमेज की पोजीशन कहाँ है? बिटवीन सी एंड एफ। पॉइंट नंबर 1, हमें इमेज कैसी मिली है? रियल या वर्चुअल? आपको पता है जो इमेज उल्टी है, दैट मीन्स उल्टी नहीं, बट अगर रेज एक्चुअल में मीट करे तो वो कौन सी इमेज होती है? रियल इमेज होती है। तो यहाँ पे एक्चुअल में मीट कर रही है, इसलिए ये रियल इमेज है। एंड हमेशा याद रखिए, जो रियल होती है, जो भी इमेज रियल होगी तो उसकी इमेज कैसी होगी? उल्टी होगी। ठीक है, इन्वर्टेड होगी। तो रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। अब बात करते हैं इमेज के साइज़ के बारे में। देखो हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा था, बट हमारी इमेज कैसी है? छोटी है। दैट मीन्स ये क्या हुई? डिमिनिश हुई, यानी छोटी हुई। आवर इमेज इज डिमिनिश्ड। तो कुछ इस तरह की हमें इमेज मिलेगी जब हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बियॉन्ड सी पर है। तो अब बात करते हैं कि अगर थोड़ा पास लाएंगे इस ऑब्जेक्ट को, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारी अब सी पे है, तो क्या होगा? ठीक है, फटाफट से देखते हैं क्या होने वाला है। तो इस बार हम अपने ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं कहाँ पर? हम रखेंगे सी पर, ऑब्जेक्ट एट सी। थोड़ा सा रफ कर देती हूँ मैं। ठीक है, देखिए मैं एक चीज़ आपको और बताना भूल गई हूँ, वो ये है कि जो पोल से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ आप लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। What is focal length? The distance between the pole and the focus. तो फोकल लेंथ देखो, अगर बहुत सारे मिरर्स होते हैं ना, उनकी अलग अलग फोकल लेंथ होती हैं। मान लिया अगर हमारा ये मिरर है, इसकी फोकल लेंथ माना 15 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है। अगर 15 सेंटीमीटर है तो क्या होगा? कोई भी रे आएगी, पैरेलल रे, जब वो करेगी रिफ्लेक्ट एंड वो एक पॉइंट पे मिलेगी, तो फोकस पे मिलेगी, राइट? तो वो कितनी दूर होगा पोल से? 15 सेंटीमीटर पर होगा। अगर 20 सेंटीमीटर है तो रेज कहाँ मिलेंगी? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये होगा। ओके, तो आप समझ गए हो फोकल लेंथ क्या होता है। तो अब बात करते हैं कि किस तरह की इमेज मिलेगी जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पर है। दैट मीन्स सी पर ही रखा हुआ है, ये ए है एंड ये बी। ओके, देखिए पैरेलल रे भेजूंगी मैं एक, उसके बाद क्या होगा? ये फोकस से होकर जाएगी
रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड देन क्या होगा, अब मैं एक और रे भेजूंगी जो फोकस से होकर ही आ रही है। रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ मिलेंगी, समथिंग हियर, समवेयर हियर, ओके। देखिए इस पॉइंट पे क्या मिलेगी हमें, इमेज, बिकॉज दे आर रिफ्लेक्टिंग रेज एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। तो यहाँ हमें अपनी इमेज मिलेगी जो कि कैसी होगी, उल्टी ही होगी, क्योंकि रियल में एक्चुअल में इमेजेस जो रेज हैं वो मीट कर रही हैं, ठीक है। तो देखिए अगर ये हमारा ए था तो ये ए डैश होगा एंड ये बी है तो यहाँ बी डैश। वही है, बिल्कुल वही पैटर्न है, थोड़ा बहुत चेंज है बस, ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। चलिए थोड़ा अब क्वालिटीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिख देते हैं, किस तरह की इमेज मिली है, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, क्योंकि पता तो आपको है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज पोजीशन किधर है, एट सी। अगर हमारी ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी सी पर मिलने वाली है। तो रियल है, वर्चुअल है, आपको पता है रियल है, इरेक्ट इन्वर्टेड है क्योंकि ये उल्टी है, एंड लास्ट पॉइंट कहाँ पर मिली है, हमें सी पर मिली है। साइज कैसा है आप बताइए, सेम एज ऑब्जेक्ट, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है इमेज का साइज़ भी उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा और आगे लेके आते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। इस बार हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, इसके बीच में, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ये हमारा पोल है, यहाँ पे फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट होने वाली है, ठीक है। देखिए अब मैं एक और पैरेलल रे ही भेजूंगी इस बार भी, आप चाहे कोई सी भी रे ले सकते हो, आप वो भी रे ले सकते हो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, इट डिपेंड ऑन टू यू, ओके। चलिए ये मैंने एक रे भेजी है, आपको पता है ये फोकस से होकर ही आएगी, ठीक है। एंड एक और रे जो फोकस से आएगी तो वो क्या होगी, ठीक है, कुछ मेरा सही नहीं आया है बट आपका सही आएगा। तो यहाँ कहीं इंटरसेक्ट होगी वो लाइन रे, हमें इमेज यहाँ देखने को मिलेगी, ओके। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारी इस बार, देखिए बिकॉज हमें उल्टी इमेज मिली है, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन की। तो हमारी इमेज की पोजीशन कहाँ पर है, बियॉन्ड सी, एंड इसका रियल है, वर्चुअल है, रियल है क्योंकि जो रेज हैं वो मीट कर रही हैं, एंड इन्वर्टेड उल्टी मिली है, लेकिन हमारे ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी है, दैट मीन्स क्या है, मैग्नीफाइड है, इनलार्ज्ड है। तो यहाँ हम लिखेंगे इनलार्ज्ड। तो यहाँ हमारा फोकस होगा यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इस बार हम अपनी इमेज को यहाँ ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी रखेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूँगी इस बार, मैं इस बार एक पैरेलल रे भेजूंगी, ठीक है। तो फिर वो फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। तो एक और मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजूंगी अब, जो कि आपको पता है वो रिट्रेस हो जाएगी, एंड फाइनली ये दो रेज कैसी होने वाली हैं, डाइवर्ज होने वाली हैं। ये इस बार पैरेलल भी नहीं है बट ये इस बार डाइवर्ज है, डाइवर्जिंग रेज हैं। तो आपको पता है डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, है ना। तो क्या होगा, अब जब कोई रे जब मीट नहीं करती है तो हम क्या करते हैं, रेज को पीछे प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम नहीं करेंगे, हमारा माइंड नहीं करेगा तो हम कर देते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, तो एक्चुअली में क्या होगा, ये रेज कभी मीट नहीं होंगी बिकॉज दे आर डाइवर्जिंग रेज। तो ऐसा लगेगा कि ये पीछे से आ रही हैं, कहीं यहाँ से आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ जब वो इंटरसेक्ट होंगी वहाँ हमें क्या मिलेगी, अपनी इमेज मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको पता है कि कौन सी इमेज है, वर्चुअल है, क्योंकि हमारा माइंड सिमुलेट कर रहा है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्या होगा इस केस में, हमें जो मिलेगी हमारी इमेज वो कैसी होगी, सीधी होगी, राइट, एंड वो एक्चुअल में मीट नहीं करेगी, ठीक है। तो हमारी इमेज हमें कहाँ मिली है, बिहाइंड द मिरर, एंड रियल है या वर्चुअल है, बिकॉज रेज कभी मीट नहीं करेंगी तो वो वर्चुअल है, वर्चुअल है, राइट। एंड इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा हमें, वर्चुअल है, एंड ये कैसी है, सीधी है, दैट मीन्स इरेक्ट है,
या फिर आप कह सकते हो अपराइट है। एंड साइज कैसा है? बड़ा है, दैट मीन्स साइज इज इनलार्ज्ड। ठीक है, अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन एफ एंड पी है तो हमें कैसी इमेज मिलती है? वर्चुअल मिलती है। तो आपने देखा होगा ना, जितनी पास आप ऑब्जेक्ट को लाते गए थे उतनी बड़ी हमारी कैसी होती गई थी? इमेज होती गई थी। तो ऑब्जेक्ट क्या है इस बार? हमारी इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट इज हमारी ऑब्जेक्ट इस बार इन्फिनिटी पर है। ठीक है, तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। यहाँ अगर आपको पता है ना, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखते हैं तो हमारा माइंड किसे देखता है कि वो रेज जो आती हैं वो पैरेलल होती हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था। तो यहाँ फोकस है हमारा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड अगर दो पैरेलल रेज आती हैं रिफ्लेक्शन के बाद वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मीट करेंगी जो हमारा फोकस होता है। ठीक है, जो हमारा फोकस होता है, तो हमें कैसी इमेज मिलेगी? क्योंकि वो रियल में मीट कर रही हैं, दैट मीन्स क्या होगा? हमें रियल इमेज मिलेगी। तो सबसे पहले कि हमारा ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा इमेज का, वो होने वाला है एट एफ पर ही होगा। वो रियल होगी इमेज क्योंकि वो मीट कर रही हैं, एंड वो इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। एंड साइज कैसा होगा? पॉइंट साइज्ड इमेज। पॉइंट साइज्ड इमेज। ठीक है, तो चलिए अब हमने ये तो सीख लिया, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनकी एप्लीकेशन के बारे में। कॉन्केव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या आप बता सकते हैं मुझे? ऑफ कोर्स आप बता सकते हो। सपोज़ कीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मुझे एक काम करना है, काम ये है कि मेरे पास एक लाइट बल्ब है और मैं चाहती हूँ ना कि वो लाइट बल्ब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी लाइट रेज को भेजे। तो अभी तो वो पूरी डायरेक्शन में भेज रहा है, बट अगर मैं पीछे कॉन्केव मिरर सेट कर दूँगी तो जो रेज पीछे आ रही हैं वो आएंगी पैरेलल रेज, एंड फिर वो क्या करेंगी? फोकस पे होके जाएंगी। तो अब सपोज़ कीजिए यहाँ फोकस है, राइट? मैं यहाँ लाइट बल्ब सेट करती हूँ और समझिए कि उसकी मैंने ऐसे सेट किया है कि जो उसकी रेज है वो फोकस से होकर जा रही हैं, देन वो कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी ना। तो क्या होगा? मेरी जो लाइट रेज है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा पाएंगी, ना कि चारों डायरेक्शंस में। ओके, चलिए अब मैं आपसे पूछती हूँ, वैसे आपने देखा होगा ना कार की हेडलाइट्स वगैरह वहाँ पे भी लगे होते हैं, जैसे बल्ब है या पीछे लगे होंगे कि कोई भी लाइट आई तो डायरेक्टली सामने जाए, है ना, कहीं वेस्ट ना हो। एंड टॉर्च में भी लगा होता है। एंड अगर मैं आपको टास्क दूँ कि यू हैव टू गो ऑन हिल्स, तो आपको खाना बनाना है वहाँ, बट आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है, आपके पास स्टोव नहीं है, एलपीजी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाना कैसे बनाएंगे आप? तो कुछ स्मार्ट गाइज आप में से क्या कहेंगे कि हम तो सन की एनर्जी लेंगे, सन की रेज, सोलर एनर्जी को यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे, अपना खाना बनाएंगे। चलिए माना आपने खाना बना लेंगे, आप कैसे बनाओगे? 2-4 दिन लग जाएंगे ना आपको, क्योंकि वो जो सनलाइट है वो बहुत बड़े एरिया में आ रहा है, राइट? और वो सफिशिएंट हीट नहीं है खाना बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे? वहाँ कॉन्केव मिरर को सेट करेंगे इस पोजीशन पर, क्योंकि जो पैरेक्शियल रेज होंगी, पैरेलल रेज होंगी, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी, वहाँ इनफ हीट मिलेगी एंड खाना विल बी रेडी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? डिफरेंट यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट वेज में इसको ला सकते हो इस एप्लीकेशन को। चलिए कुछ एप्लीकेशन आपको भी फाइंड करनी है कि कहाँ कहाँ कॉन्केव मिरर का यूज़ होता है। दिस इज़ योर होमवर्क। चलिए तो अब बात करते हैं फटाफट से कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, देन आपका चैप्टर, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखिए ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या होता है कि जो अंदर वाली साइड होती है वो मरकरी या सिल्वर कोटेड होती है, एंड बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे रूल नंबर 1 में क्या है, अगर एक पैरेलल रे आती है वो रिफ्लेक्ट होगी, ये तो मिरर का काम है रिफ्लेक्ट करना, बट वो जिस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करती है ऐसा लगता है कि वो फोकस से होकर आ रही है। देखो ये पैरेलल रे है, रिफ्लेक्ट हो गई, उसके बाद क्या लगेगा कि ये फोकस से होकर ही आ रही है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 क्या है? देखिए ये हमारा मिरर है, पोल, और यहाँ कर्वेचर, सेंटर ऑफ फोकस यहाँ होगा, कर्वेचर यहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा। यहाँ क्या होने वाला है? देखिए अगर कोई भी रे अगर आती है पैरेलल, ऐसे आ रही है, फोकस की तरफ आ रही है, तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। ये वही है, दो एकदम लग रहा है ना कि दो हैं, बट ये एक ही है, रिवर्सिबिलिटी, राइट? एंड रूल नंबर 3 क्या है? वेरी सिंपल, आप जानते ही हैं वैसे तो।
देखिए क्या होगा कि अगर मानिए कोई रे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर, तो बस वो वहीं से रिट्रेस हो जाएगी। रूल नंबर 3। तो ये वही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बल्कि ये वही है। बिल्कुल वैसे ही रूल्स हैं जैसे कि कॉनकेव मिरर के थे। तो एक यहाँ पे बोनस पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, वो कॉनकेव मिरर से बहुत सिंपल होता है और यहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो चलिए एंड फटाफट से इमेज ड्रॉ करते हैं। तो एंड मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। वैसे देखिए इस तरह का होता है कि जो इसकी बाहर उभरी हुई जो साइड होती है ना, उभरी हुई साइड ये होती है पॉलिश्ड एंड अंदर की साइड होती है किसी भी चीज़ से कोटेड, यानी ठीक है सिल्वर कोटेड या मर्क्यूरी कोटेड। ये कुछ इस तरह का होता है। डोंट सी, आपको थोड़ा फ़नी फेस भी देखने को मिलेगा। वैसे ये ज़्यादा फ़नी नहीं दिखाता एज़ कम्पेयर टू कॉनकेव। इसमें मैं बिल्कुल नॉर्मल दिख रही हूँ, बस मैं थोड़ी छोटी दिख रही हूँ एंड आप आगे जानोगे कि मैं छोटी क्यों दिख रही हूँ। ठीक है, एंड मैं आपसे पूछूंगी इसकी एप्लीकेशन के बारे में, तो याद रखिएगा कि आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो देखिए ये एक ऐसा मिरर है जहाँ पे आप कहीं भी रखते हो ऑब्जेक्ट, कहीं भी पोजीशन पे रखते हो, आपकी जो इमेज होती है ना वो एक ही बिटवीन एफ एंड सी पर ही मिलती है। मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे अगर मैं रखती हूँ एक ऑब्जेक्ट, ओके ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ मैं एक पैरेलल रे भेजती हूँ, जो पैरेलल होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में, और कैसा लगेगा कि वो फोकस से होकर आ रही है। ठीक है, एंड एक और रे आप अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर होकर जा रही है, ऐसे कुछ, ठीक है, तो क्या होगा अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है तो वो वहीं पे रिट्रेस हो जाएगी, ऐसे करके पीछे की ओर आ जाएगी, है ना। तो आपको पता है ये दोनों डाइवर्जिंग रेज हैं और डाइवर्जिंग रेज कभी नहीं मिलती हैं, तो हम इन्हें पीछे प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ इस पॉइंट पे हमें अपनी इमेज मिलेगी, इस पॉइंट पे हमें अपनी इमेज मिलेगी। ठीक है, तो आप बताइए किस तरह की इमेज मिली है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द पोजीशन। तो बिटवीन पी एंड एफ, रियल है वर्चुअल है, रेज मीट नहीं कर रही हैं, दैट मीन्स ये वर्चुअल है। इरेक्ट एंड अपराइट, एंड साइज कैसा है, डिमिनिश्ड है। तो देखिए जितना पास आप ऑब्जेक्ट को लेके आओगे मिरर के, तो जो इमेज होगी वो पास आएगी बिहाइंड द मिरर के पीछे, मिरर से पास आएगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसे आप पास ला रहे हो तो जो इमेज का साइज़ है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन वो कभी भी ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा ही रहेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं रहेगा। यहाँ पे ऐसा होता है। दैट मीन्स आप जो भी आपकी रियल ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, तो आपकी जो इमेज होगी वो कैसी होगी, हमेशा छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ मैटर नहीं करता कि आप कहाँ रखते हो अपने ऑब्जेक्ट को, आपको जो इमेज मिलने वाली है वो बिटवीन पी एंड एफ मिलेगी और वो बहुत कैसी होगी, छोटी होगी। एक्सेप्ट इन्फिनिटी। एंड वहाँ पे क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको। बस इन्फिनिटी को छोड़कर आपको जो इमेज मिलेगी वो छोटी मिलेगी, एंड बिटवीन पी एंड एफ। तो वो केस भी देख लेते हैं ज़रा। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, राइट। यहाँ से पैरेलल रेज आएंगी, ओके। उसके बाद क्या होगा, वो कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, एंड ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से होकर आ रही हैं, फोकस से होकर आ रही हैं, और इसी पॉइंट पे हमें हमारी इमेज मिल जाएगी। तो इमेज यहाँ मिलेगी, तो इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, एट एफ बिहाइंड द मिरर, एंड रियल वर्चुअल होगी क्योंकि ये मीट नहीं कर रही हैं, इरेक्ट होगी, एंड पॉइंट साइज होगी। ठीक है, पॉइंट साइज होगी। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ी बहुत एप्लीकेशन के बारे में बात हो जाए कि कहाँ पे हम इन्हें यूज़ करते हैं। तो आपने अपने कार का रियर व्यू मिरर देखा होगा, राइट। तो वहाँ पे किस तरह का मिरर यूज़ होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स।
सबसे पहले टेल मी कि आपको क्या चाहिए, क्या देखना चाहते हैं। अगर मैं वहाँ प्लेन मिरर लगाती हूँ तो मुझे नॉर्मल इमेजेस देखने को मिलेंगी, राइट, जिसे मैं नॉर्मल मिरर में देख लेती हूँ। और मुझे वो नहीं चाहिए। मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे रोड बड़ा दिखे, मतलब बड़ा रोड छोटा दिखे, मतलब मैं चाहती हूँ मैं जितना पॉसिबल है देखना वो पूरा एरिया देखना चाहूँगी, जिससे एक्सीडेंट होने से बच जाएगा कि पीछे क्या कौन सी कार आ रही है, कोई भी बाइक आ रही है तो मैं बच जाऊँगी उससे, ठीक है। तो इसलिए हम वहाँ क्या यूज़ करेंगे, क्या हम वहाँ कॉन्केव मिरर यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है कॉन्केव मिरर आपको मैग्नीफाइड इमेज दिखाएगा, तो आप पता भी नहीं लग पाएगा कि वो पास है या दूर है, ठीक है। तो हम वहाँ कॉन्केव मिरर तो नहीं यूज़ करेंगे, हम वहाँ कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करेंगे, क्योंकि जब कोई बड़ी चीज़ छोटी हो जाती है तभी तो आप उसे देख पाते हो ना। तो रोड तो बहुत वाइड है और आप चाहते हो कि वाइडर एरिया कवर कर पाएँ, तो वो कैसे कवर होगा? क्योंकि मेरी जो इमेज है, मैं बड़ी हूँ, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, मैं बड़ी हूँ, बट इस इमेज में, इस मिरर में मेरी जो इमेज है वो बहुत छोटी दिखाई दे रही है, बहुत छोटी। इफ़ यू कैन सी, मुझे अपनी जो मिरर में जो इमेज है ना वो बहुत छोटी दिखाई दे रही है एंड मैं ना बहुत कुछ देख पा रही हूँ। दैट मीन्स मैं कार के जो रियर व्यू मिरर में कौन सा मिरर यूज़ करूँगी? कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करूँगी, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे लिखा होता है ना मिरर पे कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर दैन दे अपीयर। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रही है, आपको लग रहा है कि वो दूर है, बट एक्चुअली वो पास हो सकती है, पास है वो। तो आपको चेतावनी दे रहा है मिरर, ठीक है, कि जो कोई भी इमेज आपको दिख रही है दूर, वो एक्चुअली में कैसी है? पास है, जिससे कि क्या है, आपको वार्न कर रहा है कोई भी एक्सीडेंट होने से बच जाए, इसलिए, ठीक है। तो और क्या होता है कि अगर मानिए कॉन्वेक्स मिरर में बहुत से प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो थोड़ी बहुत मैं बुराइयां भी गिन देती हूँ। अगर मानो कि कोई बाइक बहुत पास है ना, तो कोई रे आ नहीं पाएगी, पहुँच नहीं पाएगी मिरर पे, तो वो ब्लाइंड स्पॉट है वहाँ पर। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए लोग वहाँ पे कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं, छोटे सर्कुलर सा मिरर, कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम प्रॉब्लम्स को टैकल करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए बस हमारे चैनल के साथ एंड आपकी पढ़ाई बिल्कुल होती रहेगी, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड वन थिंग मोर, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं इस पैंडेमिक में जिनको ये वीडियो ज़रूरत है, उन्हें भेजिए। इससे आपका भी प्रॉफिट है, हमारा भी प्रॉफिट है, क्योंकि जितना आप लोग हमें मोटिवेट करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे आप लोगों की वीडियो बनाने के लिए, राइट, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। हैव अ नाइस डे।